Hello everyone. In this session, we have to discuss these two important topics, and this is the last topic of unit number 2 of advanced surveying according to JUT. In this, we have to discuss first one is by single observation, and another one is difference in elevation by reciprocal. तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ये आखिरी दो टॉपिक है इस यूनिट के यूनिट नंबर 2 का। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सिंगल ऑब्जर्वेशन। इसमें दो केसेस जनरेट होंगे। जैसे अभी हमने इससे पहले जो डिस्कस किए वो या तो एलिवेशन का केस था या तो डिप्रेशन का केस था, और यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग हम केस जनरेट करेंगे। फिर से इसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर करेक्शन हम लोग अप्लाई करते कैसे हैं, एंड दोनों को साथ में भी हम यूज करके उस पर भी करेक्शन अप्लाई करके हम लोग देखेंगे कि उसका क्या एप्लीकेशन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंगल ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या हुआ? सिंस द साइन ऑफ दिस करेक्शन, ये करेक्शन का साइन होता है, विल डिपेंड अपॉन द साइन ऑफ एंगल ऑब्जर्व्ड। यह डिपेंड करता है कि आप जो एंगल ऑब्जर्व कर रहे हैं उसका साइन कैसा है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मतलब एलिवेशन का है कि डिप्रेशन का है। वी शैल कंसीडर द फॉलोइंग केसेज। इसमें हम लोग केस कंसीडर कर सकते हैं। कौन सा केस कंसीडर करेंगे? तो पहला केस बनता है क्या? व्हेन ऑब्जर्व्ड एंगल इज द एंगल ऑफ एलिवेशन। जब आपका जो ऑब्जर्व कर रहे एंगल को वो क्या है? एलिवेशन में है। और दूसरा केस जनरेट करेंगे जब ऑब्जर्व्ड एंगल जो होगा वो एंगल ऑफ डिप्रेशन का केस बनेगा। कहने का मतलब एक डायग्राम हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसा कि पहले भी आपको हम बता चुके हैं कि हम सबसे पहले एक अर्थ का कोई पार्ट हम कंसीडर करते हैं, एक सेगमेंट कंसीडर करते हैं जिसमें होना चाहिए स्ट्रेट लाइन, लेकिन कर्व होने की वजह से इसमें कर्व देखने को मिलता है। इस पर हम फिर टेंजेंट ड्रॉ करते थे। ठीक है, वो टेंजेंट ड्रॉ करते थे। इसका अर्थ का हमने कहा कि ये पी पॉइंट होता है, ये यहाँ पर P1 पॉइंट होता है। यहाँ पर कोई h हाइट का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसे कोई पहाड़नुमा कोई स्ट्रक्चर होगा। इसको हम P से इसको देखते हैं, ये Q पॉइंट होता है, इसको हम लोग देखते हैं। लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन नहीं होकर के इसमें कर्व देखने को मिलता है, क्योंकि कर्वेचर होने की वजह से, जो हम एक्सिस सिग्नल करेक्शन वाले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं। उसी पार्ट को इलैबोरेट कर रहे हैं, उसी चीज को इलैबोरेट कर रहे हैं इस डायग्राम से। यानी यहाँ से जो आपका डिस्टेंस है वो स्मॉल डी को बताता है, यहाँ से जो आपका टेंजेंट वाला पार्ट है यहाँ का। ठीक है, ये P से P1 भी आपका सेम ही डिस्टेंस रहता है। तो कहता है कि जब P से Q को देख रहे हैं तो ये जो एंगल होगा ये अल्फा वन तो मतलब कि ये करेक्टेड एंगल करके लिखा है अल्फा वन, और जो ओरिजिनल एंगल होता है वो अल्फा होता है, जिसमें से डेल्टा को माइनस करना पड़ता है तब हमको अल्फा वन मिलता है। ठीक है, तो ये अल्फा वन का हमें करेक्शन यहाँ पर कैलकुलेट करना होगा। यानी कि जब ये हम P से Q को देख रहे हैं तब वो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा, और Q से P को देखेंगे तो एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा। तो ये इसी केस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद है यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कहने का मतलब कि आपको यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन वाला केस को डिस्कस करना है। करेंगे क्या? मानते हैं कि अल्फा अल्फा वह एंगल है जो हम एलिवेशन ऑब्जर्व कर रहे हैं क्यू को देखते समय पी पर कोई हमने स्टेशन बनाया है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट रखे हैं। क्यू को जब हम ऑब्जर्व किए देखे तो हमको यहाँ पर अल्फा एंगल मिला, जो भी एंगल मिला उसको अल्फा वन मानते हैं। फिर जो अल्फा वन एंगल जो हमने यहाँ पर दिखाया है ये इसका करेक्टेड एंगल है। अल्फा को करेक्ट करने के बाद जो एंगल मिला वो हमारा आया अल्फा वन, जो हमने यहाँ पर आपको शो कर रखा है। अब अल्फा वन आता कैसे है? तो जितना आपका पहले का एंगल था उसमें से करेक्शन को घटाने के बाद, करेक्शन आपका डेल्टा वन है, यही एक्सिस सिग्नल करेक्शन वाले में हमको बताएंगे डेल्टा वन की वैल्यू निकाल करके। तो करेक्शन करने के बाद जो आपको वैल्यू मिला यही होता है क्या? अल्फा वन, जो आपको यहाँ पर अल्फा वन यहाँ पर हमने दिखाया कि करेक्शन करने के बाद का ये वैल्यू है। मतलब अगर हम अल्फा वन की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा करेक्शन वाला वैल्यू आपको मिल जाता है। और ये डेल्टा वन की वैल्यू वहीं से सिंगल एक्सिस करेक्शन से ये वैल्यू मिल के आया है कि वहां पर डेल्टा इज इक्वल टू हमने लास्ट में कैलकुलेट किया था कि एच टू माइनस एच वन डिवाइड बाई डी साइन 1 सेकेंड का। तो ये लास्ट वीडियो जो है आप देख लीजिएगा, वहां से इस एक्सप्रेशन को वहां से लाया गया। ठीक है, तो यहाँ से हमको ये अल्फा वन की वैल्यू आपको यहाँ पर हमने पुट करके रखा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम आपको उम्मीद है क्लियर हुआ होगा। इस डायग्राम में कुछ वैल्यू को कैलकुलेट किया गया, जैसे 90 माइनस थीटा बाई 2 है, 90 प्लस थीटा बाई 2 है। इन सब की एंगल हमें कैलकुलेट करनी होगी। तो एक एक करके सबके बारे में हम लोग इजिली डिस्कस करते हैं। देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले एंगल कैलकुलेट करते हैं क्यू पी पी वन। ध्यान से देखेंगे, ये रहा आपका क्यू और ये रहा पी और ये रहा P1। ठीक है, यानी कि इसके बीच का एंगल आपको, इसके इस लाइन के बीच का आपको एंगल बताना है क्यू पी पी वन। मैं जो अभी कलर कर रहा हूँ, हाँ,
इसके बीच का एंगल आपको बताना है, मतलब यहाँ से टोटल टोटल ये एंगल आपको बताना होगा। अब देखिए यहाँ से हम अगर टोटल एंगल को जोड़ेंगे, टोटल एंगल को जोड़ेंगे तो क्या कहेंगे, ये अल्फा 1 में थीटा बाई 2 को जोड़ देंगे तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, टोटल एंगल मिल जाएगा। तो हमने यही किया, अल्फा 1 में थीटा बाई 2 को जोड़ दिया, और जो आर है, आर जो आपका रिफ्रैक्शन वाला पार्ट है, इसको अगर हम घटा देंगे, टोटल में से आर को घटा देंगे तो हमें ये पार्ट मिल जाएगा। तो वही काम हमने किया हुआ है। ये क्यू पी पी वन निकालने के लिए क्या किए हैं कि टोटल एंगल को पहले हमने जोड़ लिया। टोटल एंगल कितना आएगा, ये अल्फा 1 और ये थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2 कैसे आया मैं यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, पिछले दो वीडियोज में हमने ऑलरेडी इस चीज़ को डिस्कस कर रखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्यू पी पी वन का एंगल आपको इस तरह से आइडेंटिफाई हो जाता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एंगल पी पी वन ओ के बारे में। अब देखिए पी है, ये पी वन है और ये ओ है, यानी कि आपको यहाँ से इस एंगल के बारे में आपसे डिस्कस किया जा रहा है कि ये एंगल कैसे होगा। अब देखिए ये हम ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल ये बना दिए, यहाँ पर नाम दे दिए P, ये नाम दे दिए P1 और ये नाम दे दिए O का। ये एंगल आपको पता है कि 90 माइनस थीटा बाई 2 है। ये कैसे है, मैं एक बार आपको पहले इसको संबंध कर देता हूँ। देखिए यहाँ जो आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, ये टेंजेंट से यहाँ के बीच का एंगल जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, और टेंजेंट से इसके बीच का एंगल हो जाता है थीटा बाई 2, कि जितना एंगल सेंटर पर आएगा उसका हाफ यहाँ पर सबटेंड होता है। तो टोटल 90 है, तो 90 में से थीटा बाई 2 घटा देंगे तो आपको इसके बीच का एंगल आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये एंगल आपको थीटा बाई 2 ये मिल गया। अब आपको क्या करना है, देखिए इसके बीच का एंगल आपको ड्रॉ करना है। तो हम जानते हैं कि एक त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 होता है। ये आपको मिल गया है 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये हो गया आपके पास में थीटा। तो ये निकालना हो तो क्या करेंगे, ये निकालना हो तो करेंगे 180 में से इन दोनों को आपस में हमने जोड़ देना होगा और घटा देना होगा। इन दोनों का समेसन 180 में से घट जाएगा तो ये वैल्यू मिल जाएगा। तो वही काम किए हैं कि 90 माइनस थीटा बाई 2 में प्लस हम जोड़ दिए थीटा को, और इन सबको 180 में से घटा दिए हैं। तो यहाँ मिल गया हमको 90 माइनस थीटा बाई 2, किसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो उम्मीद है ये चीज़ें भी आपको क्लियर हुई होंगी कि ये एंगल की वैल्यू आपको यहाँ से आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2 का। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, जब ये एंगल आपको कैलकुलेट हो गया, अब आपको दूसरे एंगल की तरफ में चलना होगा। एंगल पी पी वन क्यू, पी पी वन क्यू, यानी कि ये जो एंगल पी पी वन क्यू ये जो आया है, ये 90 प्लस थीटा बाई 2 आया है। ये कैसे 90 प्लस थीटा बाई 2 आया है, तो आइदर आइदर आप क्या करें, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो इसको घटा देंगे 180 में से, वहां से भी आ जाएगा। और नहीं तो आप देखिए, आप एक चीज मान के चलिए कि एक प्लेन, एक सीधी लाइन पर टोटल एंगल कितना होता है, 180। ठीक है, अब इस 180 में से यहाँ की वैल्यू आपको पता है कितना है, 90 माइनस थीटा बाई 2 है। तो 180 में से इसी वैल्यू को घटा देंगे तो हमको ये वैल्यू मिल जाएगा। तो वही काम हमने किया कि टोटल एंगल 180 होता है और यहाँ का एंगल हमको पता है 90 माइनस थीटा बाई 2 होता है, और इसको हमने 180 में से घटा देते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाता है। तो वही मिलता है हमको 90 प्लस थीटा बाई 2। तो ये वैल्यू मिल जाता है 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये वैल्यू, और ये मिल जाता है 90 प्लस थीटा बाई 2। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो दोनों का हमारा मिलके 180 हो जाता है। ठीक है, इन दोनों का मिला के 180 हमको कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से ये वैल्यू भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हमको बचता है निकालना एंगल क्यू पी वन, यानी कि ये रहा पी क्यू पी वन, यानी कि हमको ये एंगल के बारे में अब आपको डिस्कस करना है। इस एंगल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगेन अगेन एक ट्रायंगल यहाँ हम बना रहे हैं, एक ट्रायंगल इसको हम ड्रॉ कर रहे हैं, और इस ट्रायंगल में हम्म इस ट्रायंगल में हमको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये एंगल पता है 90 प्लस थीटा बाई 2, यह एंगल पता है, ये एंगल हमने शुरू में निकाला, और हमको ये निकालना है। तो इन दोनों को फिर से हम वही काम करेंगे जो पहले करते हैं कि 180 में से दोनों को जोड़ के हमें माइनस कर देना होगा। ठीक है, तो वही काम किए कि पी क्यू में से क्या किए कि 180 में से घटाएंगे और इन दोनों एंगल को आपस में हम जोड़ेंगे और उसमें से हमको माइनस कर देना होगा। तो 180 में से हमने क्या किया, पहले एंगल पी को ये जो एंगल पी है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू मिला है ये आ गया एंगल नंबर पी। तो एंगल पी और एंगल पी वन और एंगल पी वन हमारे पास में ये आ गया एंगल पी वन, और इन दोनों को हमने जोड़ के 180 में से घटाया तो हमें ये वैल्यू मिल गया। तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी कि ये चारों एंगल हमने जो कैलकुलेट किया, और चारों एंगल कैलकुलेट करने का एक खास पर्पस है
जिसके लिए हमने इसको कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, आपको समझ में अगर नहीं है तो आप रिवर्स करके देख सकते हैं वीडियो को, आपको इजीली समझ में आ जाएगा जिस तरह से हमने इसको लिए आपको कैलकुलेट करने के लिए सिखाया है। अब हम जब ये चारों एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं तब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये ट्रायंगल बन रहा है क्यू पी एंड पी वन, क्यू पी पी वन, जो ये ट्रायंगल हमारे पास ये जो बन रहा है, इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे साइन रूल। इस ट्रायंगल में हम अप्लाई करेंगे साइन रूल और यहाँ से हम कैपिटल एच की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तब बाई साइन रूल हमें पता है कि जिस भुजा का हमको लेंथ लेना होता है उसके सामने की एंगल को लिखते हैं। तो देखिए Q से P1 अगर हम भुजा लिए हैं जिसकी वैल्यू है h, जिसका वैल्यू है h, तो इसके सामने हमको एंगल कौन मिलेगा, इसके सामने एंगल हमको ये वाला मिलेगा QP P1 का, QP P1 का हमें ये एंगल हमें मिलता है। अगेन P P1, P से P1 का जो डिस्टेंस यहाँ पर D आप देख रहे हैं, यह डिस्टेंस, इसके सामने का एंगल ये मिलेगा जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है। तो इसको हम लोग फिर से इजी लैंग्वेज में लिखते हैं, Q से P1 की वैल्यू हो गई h और P से P1 के जगह पर यहाँ से ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यह वैल्यू उठ के यहाँ चला जाएगा, तो यहाँ पर आ गया साइन Q P1 और साइन P Q P1 यहाँ पर आपका एज इट इज रह जाएगा। अब देखिए Q P P1 ये एंगल है तो ये एंगल रख देना है और P Q P1 यहाँ पर एंगल हमने निकाल रखा है तो एंगल को यहाँ पुट कर देना है। तो जैसा कि इस तरह से ये पुट हो जाएगा। हम जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, और कॉस थीटा की जगह हमने यहाँ पर पुट कर दिया, ये साइन एज इट इज आपको सेम वैल्यू आ गया और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा की जगह पे कॉस थीटा और ये थीटा में आपका ये एज इट इज सेम आ गया। अब देखिए यहाँ पर आर के जगह पर हमने एम थीटा पुट किया हुआ है क्योंकि हमको पहले से पता है और पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि आर इज इक्वल टू एम थीटा होता है एंड थीटा बराबर डी बट्टा में आर भी हम लोग पुट करके वी वैल्यू को देख चुके हैं। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पर पुट करेंगे थीटा की जगह पर डी बाई आर। तो अगले एक्सप्रेशन में इसी चीज को हमने दोबारा लिखा, थीटा की जगह पर डी बाई आर पुट किए और 2 ऑलरेडी था तो थीटा की जगह डी बाई आर तो डी बाई टू आर हो जाता है। अब देखिए डी बाई आर दोनों में कॉमन होने की वजह से इसमें से डी बाई टू आर को कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 2m से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ से हम वैल्यू को कॉमन कर सकते हैं। तो ये जो वैल्यू आएगा आपको मिलेगा, ये आपको लिखेंगे हम इसको रेडियन में, और जब हम कॉमन करके सेकंड में बदलना होगा तो साइन 1 सेकंड से इसको डिवाइड करना पड़ेगा, जैसा कि कुछ इस तरह से अल्फा 1 के एज इट इज रह जाएगा। इन दोनों में से डी बाई टू आर को हमने कॉमन लिया और साइन 1 सेकंड लगाया, क्यों, क्योंकि वैल्यू को हमको सेकंड में लाना था इसलिए 1 सेकंड यूज किए। डी बाई टू आर यहाँ से निकलेगा तो 1 वैल्यू हो जाएगा, डी बाई टू आर यहाँ से निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसलिए 1, और माइनस में है तो माइनस में 2m हो जाएगा, और जबकि बॉटम वाले पार्ट में इसमें 2 नहीं होने की वजह से इसमें 2 मल्टीप्लाई नहीं किए हुए हैं। तो ये वैल्यू आता है आपका इन जनरल केस जब आपको कैलकुलेट करना होगा सिंगल ऑब्जर्वेशन में और आपके पास में ये सारी वैल्यूज गिवन रहती हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन में m की वैल्यू गिवन होगी, अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, आपको बस फॉर्मूला अप्लाई करना है और वहां से वैल्यू को कैलकुलेट कर लेना होगा। क्वेश्चन इस पर देखेंगे तो आपको ज़्यादा इसमें क्लियर होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट देखिए ये दोनों एंगल साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा होता है, लेकिन थीटा हम यहाँ पर नहीं पुट कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ 2m है और m है, तो ये आपका आ जाता है एग्जैक्ट रिजल्ट। अगर बात करें अप्रॉक्सीमेट की तो अप्रॉक्सीमेट में दोनों थीटा को हम बराबर करते हैं और यहाँ पर हम इसको tan के रूप में लिखते हैं कि h इज इक्वल टू स्मॉल d और साइन बट्टा कॉस मिलकर हो जाता है tan, और थीटा की जगह पर इसी को हम एवरेज मानते हैं, तो दोनों को अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन हमेशा में लिख सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में आपसे अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन पूछा जाता है और एग्जैक्ट वाला नहीं पूछा जाता, तो आप इस चीज को जरूर याद रखेंगे। तो ये बनता है केस नंबर 1, जब P से Q को देख रहे होते हैं, जब हमारे पास में ऑब्जर्व्ड एंगल जो होता है वो एलिवेशन का होता है। तब हम बात करते हैं केस नंबर 2 का, जहां पर ऑब्जर्व्ड एंगल जो होगा वो डिप्रेशन का होगा। जरूरी नहीं ना है कि हम P से ही Q को देखेंगे, Q से भी P को तो देखा जा सकता है। तो इस तरह का कुछ एक्सप्रेशन बनता है, इस तरह का कुछ डायग्राम बनता है जिसमें यह यहाँ से एक सेगमेंट ऑफ अर्थ को कंसीडर किया जाता है और यहाँ पर P पर अब h हाइट का ऑब्जेक्ट है और इसको Q से देख रहे होते हैं, तब ये डिप्रेशन एंगल बनता है। एंगल एलिवेशन हम अल्फा से डिनोट करते हैं, डिप्रेशन वाले को बीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सारा डायग्राम एज इट इज सेम है एलिवेशन वाला ही, बट यहाँ पर चेंजेज हो गया है क्या, तो आपका डिप्रेशन वाला वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गया है। देखिए जहाँ भी आपका कर्वेचर बनेगा उस पर जो टेंजेंट डलेगा उस टेंजेंट से इसका जो एंगल बनता है जितना सेंटर पर से अपटेंड होता है उसी का हाफ होता है।
अब जहाँ भी आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे यहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो यहाँ से ये एंगल बनेगा θ/2 का। फिर सिमिलरली यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ हुआ तो यहाँ से एंगल बनाइए θ/2 का। तो ये θ/2 एंगल जितना सेंटर का रहता है उसी का हाफ होता है। ये एक थ्योरम ही है जो आप पिछले क्लास में पढ़े होंगे 9th-10th क्लास में, कि सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर जितना एंगल सबटेंड होता है उसी का यहाँ पर हाफ सबटेंड होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये वैल्यू को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें हमको डायग्राम में अगेन हमको बहुत सारे एंगल कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उससे पहले लिख देंगे कि बीटा जो है, मानते हैं कि ये ऑब्जर्व्ड एंगल है, और ऑब्जर्व्ड एंगल कहाँ की तरफ है, तो एलिवेशन वाला नहीं है, ये डिप्रेशन में है, जो कि पी को देखने में हुआ है, क्यू से हम लोग पी को जब हम लोग बाइसेक्ट कर रहे होते हैं तब का। और बीटा वन वह एंगल है जो कि करेक्शन करने के बाद मिला। अब करेक्शन करेंगे कैसे, तो जितना भी अल्टीट्यूड का एंगल होगा उसमें से कुछ चीज़ों को घटाना पड़ता है, और घटाने के क्रम में हमारे पास जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है Δ2। तो डिप्रेशन है तो इसमें हम घटाएंगे नहीं, इसमें हम जोड़ेंगे। एलिवेशन होगा तब वहां पर हम इसको घटाएंगे। ठीक है, तो ये डेल्टा की वैल्यू जो होता है ये करेक्शन वाला है। करेक्शन के टर्म में हम नेगेटिव यूज कर रहे हैं कब, जब एलिवेशन है तब, और करेक्शन वाला हम पॉजिटिव यूज करेंगे कब, जब डिप्रेशन होगा तब। अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव यूज करेंगे कब, एलिवेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं। अल्फा की वैल्यू नेगेटिव यूज करेंगे कब, डिप्रेशन के लिए। ठीक है, बीटा यूज होगा एंगल हमेशा आपका डिप्रेशन के लिए, और ये पॉजिटिव में ही वैल्यू ये बीटा का रहने वाला। ठीक है, तो इन चीज़ों को ध्यान दे लेंगे, ये आपका डेल्टा की वैल्यू है। तो डेल्टा निगेटिव था, अभी हम पिछले वाला इसका जब हम किए केस नंबर 1 जब किए तो वहाँ पर क्या था, अल्फा माइनस डेल्टा था। अब यहाँ पर देखिए बीटा प्लस Δ2 का वैल्यू यहाँ पर आया हुआ है। Δ2 क्या है, अगेन एक्सिस सिग्नल करेक्शन वाला पार्ट है। तो यहाँ से इन चीज़ों को क्लियर करते हुए फिर हमें क्या निकालना होगा, सबका एंगल। अब कौन कौन सा इधर एंगल निकालेंगे तो देखिएगा, यहाँ भी एंगल को कैलकुलेट करेंगे और साइन रूल अप्लाई करके सारा वैल्यू को यूज करेंगे। देखिए डी मानते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि पी से P1 का है, एंड आर्क क्यू से Q1 जो ये आर्क बन रहा है, ये आर्क, ये जो आप आर्क देख रहे हैं इसमें Q से Q1 का, यह बराबर है कोड Q से Q1 का। यानी कि ये जो आर्क है, यह आर्क किसके बराबर है, यह कोड के बराबर होता है, और ये QB के बराबर होता है, Q से B का डिस्टेंस इसके बराबर। ये एक इसका अपना थ्योरम है, तो इसका यूज ज़्यादा भी नहीं आएगा। तब इसमें हमको एंगल यूज करेंगे कौन सा, PQQ1। देखिए PQ एंड Q1, यानी कि यह एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं। यह एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, P से Q एंड Q से Q1। ये जो मैं इसको कलर कर रहा हूँ, हाँ, ये एंगल का। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे, टोटल एंगल अगर हम निकाल लेते हैं, देखिए टोटल एंगल हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस बीटा में, बीटा यहाँ तक का एंगल है और आर यहाँ तक का है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास में टोटल एंगल आ जाएगा। लेकिन हमें टोटल नहीं चाहिए, हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए इसके बीच का एंगल, यह चाहिए। तो हम काम करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं और θ/2 को घटा देते हैं। ठीक है, समझ में आया। देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, हाँ देखिए हमको कहाँ चाहिए, इसके बीच का एंगल चाहिए, इसके बीच का एंगल चाहिए। टोटल एंगल हमारे पास में कितना आएगा, टोटल एंगल हम इसको जोड़ लेंगे यहाँ से यहाँ तक का, तो ये बीटा को जोड़ेंगे और ये आर को जोड़ेंगे, तो बीटा और आर को दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल मिल जाएगा। टोटल में से θ/2 अगर घटा देते हैं तो हमें इसकी वैल्यू को मिल जाएगी। वही किए हैं कि बीटा और आर को हम जोड़ देते हैं तो मिल जाता है टोटल, और इसमें से θ/2 घटा देंगे तो हमको जितनी ज़रूरत थी ये एंगल हमें मिल जाती है। अगेन हम दूसरा एंगल कैलकुलेट करेंगे, PBQ, यानी P और ये B और ये Q, ये जो एंगल बनेगा ये 90 माइनस थीटा का एंगल बनता है। ठीक है, ये 90 माइनस थीटा, यहाँ पर थीटा है, और ये देखिए यहाँ पर ये जो एंगल बना इस तरह का कुछ, ये एंगल यहाँ का बना हुआ है। तो ये एंगल होता है आपका 90, ये जो 90 आपका दिख रहा है यहाँ से, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ का है ये थीटा। तो टोटल एंगल तीनों कोण का योग 180 होता है, तो 180 में से आप घटाइएगा 90 और प्लस थीटा, इन दोनों को जोड़ के, तो 180 में से 90 जाएगा तो 90, और माइनस आया तो माइनस, ये आपका बन गया थीटा। तो 90 माइनस थीटा यहाँ से बन जाता है। तो ये आपका आ गया PBQ 90 माइनस थीटा। देखिए ये ट्रिग्नोमेट्रिक जनरल इक्वेशन, मैं बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकता क्योंकि टाइम वेस्ट होता है और वीडियो भी लंबी हो जाती है। तो आप थोड़ा सा समझ जाइए, अगर हम कहते हैं कि इस तरह को त्रिभुज के अंतःकोण का योग को मिला करके बनाया गया है, तो आप थोड़ा सा इसको रफ वर्क कर लेंगे, आपको जल्दी यहाँ से पता चल जाएगा। तो PBQ यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। नेक्स्ट है QQ1P, एंगल आते हैं
क्यू, Q1 एंड P, यानी कि इस एंगल का डिस्कस किया जा रहा है। मैं फिर से इसको बनाता हूं, एंगल Q1 Q1 एंड P के बारे में बताया गया है। हाँ, इस ट्रायंगल में इस एंगल की बात कही गई है, Q1 और P की बात कही गई है। तो ये आ गया 90 माइनस थीटा बाई 2। ये 90 माइनस थीटा बाई 2 ये कैसे आया? तो देखिए यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल, यहाँ तो एंगल अभी आपको पता नहीं है, इन दोनों को भी आप कंप्रोमाइज कीजिए, सॉरी इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ की वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 मिल जाती है। या फिर अगर आपको ये वैल्यू भी नहीं पता चल रहा है तो ये टोटल एंगल 180 डिग्री का होता है। इस टोटल एंगल में से आप इस एंगल को 180 में से इसको घटाएंगे तो भी मिल जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2 का भी वैल्यू मिल जाता है। और नहीं तो देखिए 90 माइनस थीटा बाई 2 में से थीटा बाई 2 और घटाएंगे तो ये वैल्यू आपको 90 माइनस थीटा बाई 2 की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, ये थीटा बाई 2 कहाँ से आता है? तो ये आपका आर्क वाला वैल्यू यहाँ का मिल जाता है थीटा बाई 2 का। तो ये वैल्यू आती है कि इस वैल्यू में से थीटा बाई 2 अगर माइनस करते हैं तो ये भी आपको वैल्यू यहाँ पर इजिली कैलकुलेट हो जाता है। तो यहाँ से वैल्यू भी मिल जाता है Q1 P का, Q1 और P का ये वैल्यू 90 माइनस थीटा बाई 2 मिल जाता है। तो हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस है एक और एंगल कैलकुलेट करना, जिसमें Q1 P Q की बात कर रहे हैं, Q1 P एंड Q, यानी कि हमको ये एंगल की बात कर रहे हैं, Q1 P Q, इस एंगल की। अब ये एंगल कैसे निकालेंगे? तो अगेन फिर वही फॉर्मूला कि तीनों एक त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ से ये वैल्यू है 180 होता है, तो 180 में से घटाएंगे, इसको जोड़ेंगे और यहाँ के एंगल को जोड़ेंगे तो हमको 180 में से घटा गए और हमको वैल्यू मिल जाएगा। तो 180 में से घटाएं किसका? ये एंगल 90 माइनस थीटा बाई 2, 90 माइनस थीटा बाई 2, और ये जो एंगल हमने निकाला था ये β1 प्लस आर माइनस थीटा बाई 2, इन दोनों को जोड़ के 180 में से घटाएं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बना, हमारे पास जो रिजल्ट आया वो आता है 90 माइनस दिस वैल्यू। तो यह चार एंगल हमने क्यों कैलकुलेट किया? क्योंकि अब हम इसमें अप्लाई करेंगे साइन रूल, और साइन रूल अप्लाई करके इन चारों एंगल को हम लोग यूज करेंगे। साइन रूल क्या अप्लाई किए? हमारा पर्पस है ये एच की वैल्यू निकालना, और एच निकालेंगे तो साइन रूल हम कहाँ लगेगा? तो इस वाले एंगल में लगेगा जिसके बारे में हम अभी कैलकुलेशन किए थे, इस वाले ट्रायंगल में साइन रूल लगाएंगे। साइन रूल का मतलब होता है जहाँ का आपको वहाँ का जिसका साइड लेते हैं उसके सामने वाले एंगल से डिवाइड करना रहता है। तो पी क्यू वन यानी कि जो एच है, इसके सामने वाली जो एंगल है ये एंगल है, यानी कि इसके बारे में हम कैलकुलेट किए। तो साइन पी क्यू वन, साइन पी क्यू वन, ये वाला एंगल हम इसमें पुट करेंगे, एंड क्यू से क्यू वन जो कि आपका आर्क है क्यू वी के बराबर, ये आर्क हमारे यहाँ पर वैल्यू रखेंगे जिसकी वैल्यू हमारी डी होती है। ठीक है, तो यहाँ से इस चीज़ को यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किए और साइन पी क्यू वन यहाँ पर चला जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होने के बाद P से Q1 की वैल्यू है H, यहाँ पर H पुट कर दिए, और यहाँ पर Q से Q1 की मतलब है ये स्मॉल d, जो स्मॉल d आता है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं तो इसलिए यहाँ पर स्मॉल d आ गया। और साइन P है तो P की वैल्यू यहाँ से हमने इसको पुट कर दिया। देखिए ये वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल के रखा हुआ है ऑलरेडी। हाँ, ये वैल्यू हमने निकाल के रखा है P ये रहा P इसमें हमने पुट कर दिया। अगेन Q1 PQ है तो Q1 PQ आपका यहाँ से वैल्यू है, इस वैल्यू को हमने यहाँ पर आके पुट कर दिया। अब फिर से साइन 90 माइनस थीटा है, ये टोटल वैल्यू हम थीटा अगर कंसीडर करते हैं तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा बनता है, तो ऊपर वाला ये सेम रह जाएगा और नीचे वाला कॉस थीटा हो जाएगा। आर के जगह पर अगेन हमने एम थीटा पुट किया हुआ है, आर बराबर एम थीटा। पहले से पिछले वाले क्लास में हमने इसके बारे में एक्सप्रेशन हमने कर रखा था, तो आर बराबर एम थीटा हमें पहले से पता है, और थीटा बराबर डी बाई टू भी डी बाई आर होता है, ये भी पिछले वाले एक्सप्रेशन से हम ये रिजल्ट निकाल रहे हैं। तो इन सभी को इसमें पुट कर दिए, पुट करने के बाद हमारे पास ये क्वेश्चन बना। फिर से देखिए डी बाई आर यहाँ भी कॉमन है, तो डी बाई टू आर हम कॉमन करेंगे दोनों में, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तब जाकर डी बाई टू आर कॉमन हो जाएगा। और अगेन यहाँ पर 1 माइनस टू एम वाला ये -1, तो इन दोनों में से डी बाई टू आर को कॉमन करके वैल्यू को हम कुछ इस तरह से लिखते हैं जो कि हमें मिलता है रेडियन में। तो जब हम इसको सेकंड में बदलेंगे तो 2r के साथ में साइन 1 सेकंड का डिवाइड करना पड़ेगा, तो हमें ये सेकंड में बदल जाता है ये वैल्यू। तो इन दोनों को कॉमन करने के बाद हमारे पास ये एक्सप्रेशन आता है। ठीक है, तो इस तरह से आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं कैपिटल H की वैल्यू को। ये जो आता है आपका अप्रोक्सीमेट रिजल्ट नहीं है, ये एग्जैक्ट आता है। अगर अप्रोक्सीमेट करना है तो आप
को इन दोनों एंगल को इक्वेट करना होगा, क्योंकि 1 माइनस 2m है, ये 1 माइनस m है, तो ये एग्जैक्ट रिलेशन है। अप्रॉक्सीमेट में इन दोनों को अगर बराबर मानते हैं, चूंकि ये एंगल बहुत ही छोटा होता है, 0.5 डिग्री 0.25 डिग्री ऐसे में ये एंगल आते हैं, और m जो है आपका कॉफिशिएंट होता है, तो 0.07 0.06 के रिस्पेक्ट में ये वैल्यू इसमें होती है। इन दोनों को अगर हम इक्वल मानते हैं थीटा को, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है टेन थीटा, तो डी टेन थीटा की जगह पर आप ये वैल्यू यूज करेंगे, तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट बनता है। कब? जब ऑब्जर्व्ड एंगल आपका डिप्रेशन का होता है तब। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं ये इसकी एग्जैक्ट अप्रॉक्सीमेट एक्सप्रेशन को। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बात आती है, क्वेश्चन बनता कैसा है। हम तो यहाँ पर एक्सप्रेशन कर रहे हैं, हम यहाँ पर डेरिवेशन कर रहे हैं, फॉर्मूला हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्वेश्चन बनता है आपका कि एक तो ऑब्जेक्टिव बनता है कि आपका इसके लिए कोई पार्टिकुलर केस दे देगा और पूछेगा कि इसके लिए एक्सप्रेशन इसमें से क्या होगा, और दूसरा आपको एक न्यूमेरिकल देगा। तो न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। कुछ न्यूमेरिकल है, 5 से 6 न्यूमेरिकल्स है जो कि टोटल टॉपिक को कवर किए हुए हैं, तो उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं आज का लास्ट टॉपिक, और इस यूनिट का भी लास्ट टॉपिक है जो कहता है डिफरेंस इन एलिवेशन बाय रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के द्वारा एलिवेशन में डिफरेंस हमको कैलकुलेट करना होगा। इसके लिए हमको करना होगा क्या कि पहले बॉटम से टॉप को हमको बाइसेक्ट करना होता है, फिर टॉप से बॉटम को भी बाइसेक्ट करना होता है, दोनों साथ साथ होगा। अभी हम दोनों अलग अलग केस हम डिस्कस किए, अब क्या करेंगे, दोनों को एक साथ केस को डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब कुछ ऐसा डायग्राम होगा जो कि एक अर्थ सेगमेंट है, इस पर आपका ये कर्वेचर, और कर्वेचर पर बनने वाले टेंजेंट, और टेंजेंट से इसका जो एंगल होगा सेंटर का हाफ सबटेंड होगा। उसके बाद हम P से Q को जब बाइसेक्ट करते हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ना होकर के कर्व लाइन होता है, और इस पर टेंजेंट लगता है, यहाँ से आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन आता है जिसको हम लोग R से डिनोट करते हैं, R बराबर m थीटा होता है, और यहाँ से ये एंगल ऑफ एलिवेशन आता है अल्फा 1, जो जिसके लिए हमें पिछले 3 क्लास से डिस्कस कर रहे हैं इसी के बारे में। सिमिलर केस बनता है Q से जब P को देख रहे होते हैं तो यहाँ पर बीटा 1 एंगल बनता है, और यहाँ से भी रिफ्रैक्शन करेक्शन हमारा मिलता है m थीटा के बराबर, जो कि R होता है, ठीक है। तो कहता है कि दोनों का साथ में हमको डिफरेंस करना होगा, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए रेसिप्रोकल ऑब्जर्वेशन आर जनरली मेड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ रिफ्रैक्शन। हम रेसिप्रोकल का ऑब्जर्वेशन तभी करते हैं जब हमको एलिमिनेट करना होगा रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को। इस मेथड में ऑब्जर्वेशन बनाते हैं कब, साइमल्टेनियसली फ्रॉम बोथ स्टेशन। इस मेथड में हमको ऑब्जर्वेशन लेना होता है बारी बारी से, साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ में दोनों स्टेशन से, P से भी और Q से भी, दोनों को साइमल्टेनियसली हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसके बारे में हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ भी आपको सभी एंगल के बारे में कैलकुलेट करना होगा। कौन कौन से एंगल है, एंगल QPP1, देखिए Q है, P है और ये P1 है, तो यहाँ से ये एंगल का कैलकुलेशन आपको करना होगा, ठीक है। इस एंगल की बात मैं कर रहा हूँ। तो आपको फिर से क्या करना होगा, टोटल एंगल निकालिए। टोटल एंगल के लिए देखिए एम थीटा है, यानी आर है ये, और एम थीटा में आपको, सॉरी ये एम थीटा नहीं, आप ये देखिए अल्फा 1 में थीटा बाई 2 जोड़ देंगे तो हमको ये टोटल एंगल यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से यहाँ के लिए क्या होगा, अल्फा 1 में थीटा बाई 2 जोड़ देंगे तब। अब और इस टोटल एंगल में से अगर हम एम थीटा घटा देते हैं, मतलब आर की वैल्यू घटा देते हैं, तो हमें मिल जाएगा ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू। यहाँ से टोटल वैल्यू हो जाती है क्या, अल्फा प्लस थीटा बाई 2 टोटल वैल्यू आ गई। इसमें से अब हम एम थीटा घटा देंगे, यानी आर घटा देंगे, तो हमारा रियल वैल्यू मिल जाएगा। तो वही काम किए कि अल्फा 1 में थीटा बाई 2 पहले जोड़े और आर को इसमें से हमने माइनस कर दिया। दूसरा एंगल जो होगा PQQ1, यानी कि ये रहा P से Q और Q से Q1, यहाँ का वैल्यू है P से Q से Q1 का, ये रिजल्ट, इसके बीच का एंगल हमको चाहिए। अगेन इसके लिए क्या करेंगे कि टोटल एंगल जोड़ेंगे, टोटल एंगल बीटा 1 प्लस एम थीटा टोटल हो जाएगा, उसमें से थीटा बाई 2 को हम लोग घटा देंगे। तो यहाँ से टोटल एंगल को जोड़े बीटा 1 प्लस एम थीटा यानी कि यह आर है, और उसमें से घटा देंगे हम किसको, थीटा बाई 2 का, ये थीटा बाई 2 हमारा घट जाएगा। तो इस तरह से हम दोनों एंगल को कैलकुलेट कर लेते हैं, और हम देखते क्या है, और यहाँ पर हमें क्या दिखता है कि P से P1 यह पैरेलल है Q1 से Q का। तो दोनों पैरेलल होने की वजह से दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। P से P1, यहाँ P1 लिखेंगे, और Q से Q1 दोनों क्या है, आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल होने की वजह से
यह दोनों वैल्यू आपस में क्या होंगे, दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे, और दोनों एंगल जब आपस में बराबर होंगे तो इन दोनों का जो वैल्यू होगा, दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ने के बाद हाफ ऑफ आधा इसको और आधा इसको जोड़ेंगे, तो हमारे पास में देखिए थीटा बाई टू प्लस थीटा बाई टू माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, आर और आर ये भी हमारा कैंसिल आउट हो जाता है। बचता क्या है, अल्फा वन प्लस बीटा वन और यहाँ का हाफ, यानी कि टोटल एंगल हमारे पास बचा अल्फा वन प्लस बीटा वन बाई टू का। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम आपस में जोड़े तो हमारे पास में ये वैल्यू निकल के आया। तो मतलब हमारे पास जो करेक्टेड एंगल होगा, प्रत्येक करेक्टेड एंगल कहेंगे कौन सा है, तो अल्फा वन प्लस बीटा वन बाई टू का होगा। ठीक है, तो हमसे क्या निष्कर्ष निकला कि करेक्टेड एंगल क्या होगा, तो अल्फा वन प्लस बीटा वन बाई टू होगा। अब जो है साइन रूल अप्लाई करेंगे, इस ट्रायंगल में साइन रूल अप्लाई करेंगे, कौन से ट्रायंगल में, तो जो ट्रायंगल का हमने कैलकुलेशन अभी कर रखा है। देखिए क्या करेंगे, Q से P1 क्या वैल्यू है, H है, यानी कि हमारा H की वैल्यू है। इसके सामने की भुजा एंगल कौन सा आएगा, ये एंगल जो हम अभी कैलकुलेट किए हैं इस एंगल की बात। तो QPP1 यानी इस एंगल की बात किया है। P से P1 जो कि हमारे पास में D वैल्यू है, इसके सामने का एंगल, इसके इस भुजा के सामने का एंगल ये आएगा। तो इस एंगल को PQP1 है, PQP1 यानी ये एंगल जो हम अभी निकाले हैं, PQP1 इस एंगल की बात की है। इसको फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करने के बाद इसकी वैल्यू को h लिख दिया, ये उठ के आ गया यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई में, और इसमें सारा वैल्यू को हमने पुट कर रखा। अब PQP1 की वैल्यू यहाँ पर हमने निकाला, क्योंकि ये हमें नहीं पता था। हाँ, ये PQQ1 था, ये PQP1 पूछा हुआ है। ठीक है, यहाँ से था, वो Q1 का वैल्यू निकला हुआ था। ठीक है, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकालें, ये 90 माइनस बीटा वन प्लस आर आया, कौन सा वैल्यू देखें, PQP1 इसकी वैल्यू को कह रहा है। इसकी निकालेंगे तो क्या करेंगे, फिर से क्या करना होगा, 180 में से इन दोनों को वैल्यू को घटाना होगा। ठीक है, इन दोनों को वैल्यू को जोड़ के घटाना होगा, और नहीं तो आप 90 में से बीटा वन प्लस आर भी घटा सकते हैं, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से ये वैल्यू जब कैलकुलेट कर लिए तो इस वैल्यू को यहाँ पुट करना होगा, और इस वाले वैल्यू को QPP1 को यहाँ पुट करना होगा। पुट करने के बाद रिजल्ट कुछ ऐसा बनेगा, PP1 के जगह पर ये D हमने पुट किया, साइन के जगह पर साइन, और QPP1 के जगह पे अल्फा वन माइनस आर प्लस थीटा बाई टू, और PQP1 के जगह पे 90 माइनस बीटा वन प्लस आर, यहाँ पर हमने ये पुट कर दिया। अगेन फिर से साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो कॉस की जगह पर हमने ये पुट कर दिया, और आर के जगह पर आर बराबर होता है एम थीटा, आर की जगह एम थीटा पुट किया, आर की जगह पर यहाँ पर फिर से एम थीटा पुट कर दिए। अब यहाँ पर फिर से देखते हैं कि थीटा बराबर भी पुट किया जा सकता है, थीटा बराबर होता है डी बाई आर, तो डी बाई आर हम कैलकुलेट करके यहाँ भी पुट कर सकते हैं, या फिर ये पूरा जो एक्सप्रेशन है अल्फा वन प्लस थीटा बाई टू माइनस आर यानी कि माइनस एम थीटा, यही तो बराबर है, ये आपस में तो इक्वल है किसके, अल्फा वन प्लस बीटा वन बाई टू का। तो डायरेक्टली इस वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर दिए तो हमारे पास में ये रिजल्ट बन के आ जाता है। अब कहता है कि थीटा बाई टू जो होगा अल्फा वन प्लस बीटा वन बाई टू के रिस्पेक्ट में बहुत ही नेग्लेजिबल होता है, इसलिए इसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं, जीरो के बराबर कर सकते हैं। तो बन जाएगा डी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, अगेन हमको टेन थीटा मिल जाता है, जो उसको हम निगलेक्ट करते हैं तो टेन थीटा मिल जाएगा, और टेन तो बन जाएगा हमारे पास में एक्सप्रेशन एच इज इक्वल टू डी टेन अल्फा वन प्लस बीटा वन बाई टू का। ये तब है जब आपका ये एंगल ऑफ एलिवेशन और आपका डिप्रेशन दोनों साथ में रहे। हो सकता है कि दोनों एंगल एलिवेशन हो या दोनों एंगल ऑफ डिप्रेशन हो, तो उस समय जैसे मान लिया कि दोनों ही एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन दोनों ही है, तो उस समय क्या करेंगे, अल्फा वन तो पॉजिटिव में होता ही है, बीटा वन को वहाँ पर साइन आपका चेंज करना पड़ेगा। तो इन जनरल में हमको लिख सकते हैं डी साइन बीटा वन प्लस माइनस अल्फा वन बाई टू, बीटा वन प्लस माइनस अल्फा वन बाई टू का प्लस थीटा बाई टू, ये आपका जनरल इक्वेशन बनता है। आप प्लस का साइन यूज करेंगे कब, जब आपको एंगल ऑफ एलिवेशन में होगा अल्फा वन, और नेगेटिव साइन कब यूज करेंगे, जब आपका ये डिप्रेशन में होगा अल्फा वन की वैल्यू। तो पॉजिटिव साइन यूज करना है किसके लिए, जब एलिवेशन की बात होगी तब, और नेगेटिव साइन यूज करना है कब, जब डिप्रेशन की बात होगी तब के लिए। तो ये थे आपको डिफरेंस इन एलिवेशन, रेसिप्रोकल तरीके से इसको निकालना। इस पर्पस, इसका मेन पर्पस यही था कि आपको ये जनरल इक्वेशन फाइंड आउट करना, और जनरल इक्वेशन से ही आप सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
ज़्यादा क्वेश्चन ये तब समझ में आएगा जब आपको इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल कराया जाएगा। तो ये एक्सप्रेशन है और उम्मीद है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछते भी हैं। हालांकि चांस तो बहुत कम है यहाँ से न्यूमेरिकल पूछना चाहिए, लेकिन जिस बात को झुठलाया नहीं जा सकता है कि नहीं पूछेगा, मे भी पूछा जा सकता है। तो आप 2 से 3 बार इसका प्रैक्टिस जरूर कर लें। कोई भी हार्ड नहीं है, बस इसमें आपको एंगल कैलकुलेट करके, एंगल कैलकुलेट करने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ साइन रूल अप्लाई करना है और वहां से एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो थोड़ा सा आप 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको ये एंगल निकालना भी समझ में आ जाएगा। आपको ये एक एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है, ये एंगल तो ऑलरेडी आपको पता ही है। उसके बाद साइन रूल अप्लाई कीजिए। साइन रूल अप्लाई करने के बाद आप जनरल इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज के क्लास में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि इस यूनिट का लास्ट वीडियो होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।